हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉकेट में आसमान। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। दिग्विजय और रानी होते हैं, वो अपने कमरे में आते हैं और वो फाइल चेक करते हैं जिसमें वो सारी डिटेल्स होती हैं जो कि नैना के स्टाफ के होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लाके जैसे ही चेक करती है सारे डिटेल्स, तो वह देखती है ये तो सारे मैच कर रहे हैं और ये तो सब ठीक है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि देवू और ईशान भी उस कमरे में आ जाते हैं और वो लोग डर जाते हैं कि कौन आ गया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह सब डिटेल चेक करती रहती है। तभी उसे ऐसा लगता है ये तो सब ठीक है पर इसमें तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तब कैसे वह इंसान की जो हरकतें थी वो अलग लग रही हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु भी जो होता है वो बोलता है कि हाँ, उसकी भी हरकतें कुछ अलग सी लग रही थी। मैंने जैसे ही उसे पूछा कि तुम नैना मैम के साथ कब से काम कर रहे हो तो वह तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है नैना मैम के बारे में। और फिर उसको कवर अप करने के लिए वह बोलता है कि हाँ, मैं तो अभी नया ज्वाइन किया हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बोलती है कि एक बार पुलिस से हम क्यों ना बात कर लें। तभी जो देवू होती है बोलती है कि हाँ, डायरेक्ट पुलिस से ही पूछ लेते हैं ना। तो वह बोलती है कि हाँ, मैं एक बार कॉल करती हूँ पुलिस को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो पुलिस को कॉल करती है। जैसे ही पुलिस को कॉल करती है तो वो उनसे पूछती है कि सर, आपके पास जो भी हमने रिकॉर्ड शेयर किए थी तो वेरिफिकेशन के लिए वो सारे तो सही थे ना, उसमें कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। तो वो बोलती है नहीं। तो ऐसा जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं वो बोलते हैं नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था मैडम, हमने तो सब क्रॉस चेक किया था पर कुछ भी ऐसा नहीं था। तो फिर वो उसे बताती है कि ऐसी बात हो गई है कि यहाँ पे कुछ स्टाफ ऐसे हैं जिसको देख के बहुत अजीब सा शक हो रहा है और वो अलग सा ऐसा लग रहा है कि वो कहीं अनीसा का आदमी तो नहीं है। तभी वो उसे बोलती है कि सर, क्या आप हमारे यहाँ पे एज अ गेस्ट आ सकते हैं, हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं। तो वो बोलती है कि जो पुलिस होते हैं वो बोलते हैं कि यस मैम, हम आते हैं जरूर। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उनके रिक्वेस्ट से वो आ जाते हैं और फिर वो माधुरी से पूछते हैं कि दिग्विजय सर का घर कहाँ है, मैं उनका कालीग हूँ। तो उसे बोलती है कि वो उस साइड है घर। तो उससे मिलने के लिए दिग्विजय के पास चले जाते हैं जो पुलिस होते हैं। और जैसे ही वो उनके कमरे में आते हैं तो वो रानी जो होती है वो उसे थैंक यू बोलती है कि सर, आप इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे यहाँ पे आ गए, हमारे कहने पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वह दिखाती है कि सर, क्या यही लिस्ट है जो आपने देखा था। तो बोलती है नहीं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं था। तो वह बोलता है कि इसमें से तो एक भी जो आपने लिस्ट शेयर की थी, इसमें से एक भी लिस्ट वो वेरिफिकेशन में हमने तो एक भी नाम मैच नहीं कर रहा है इसमें से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ऐसा बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पे जो उसका एसोसिएट होता है वह उससे पूछता है कि मैडम, आपने ये कैसे शमशेर सिंह के सारे आदमियों की आईडी प्रूफ जो पुलिस में सबमिट की थी तो उनमें एक भी रिकॉर्ड क्रिमिनल में नहीं आया क्या। तो बोलते हैं कि नहीं, एक्चुअली मैंने वो सारी रिपोर्ट जो है वो मंगन से शेयर करवाई थी तो उसने वो रिपोर्ट जो है वो चेंज कर दी थी उनके स्टाफ के साथ, तो एक भी रिकॉर्ड जो है वो क्रिमिनल में नहीं आया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यह जो पुलिस होती है जैसे वह बोलती है कि इसमें से एक भी रिकॉर्ड उनमें से नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई भी ऐसा यहाँ पे नैना जो होती है नए प्लान करती रहती है और बोलती है कि जल्दी से तुम उनको देखो कि वो क्या प्लान कर रही है। कब से दिग्विजय और रानी जो है वो यीशु और देवू के साथ मिलकर क्या प्लान कर रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बोलती है कि सर, क्या आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी फोर्स टीम पूरी ला के यहाँ पे एज आ गेस्ट जैसे नॉर्मल फॉर्म ड्रेस में आके वो लोग यहाँ पे सबके साथ इंक्वायरी करें। क्योंकि तभी पुलिस बोलती है कि हाँ मैडम, आपके पूरे परिवार को खतरा है। और यहाँ पे नैना जो होती है अनीसा, उसे ऐसा लगता है कि इन लोग
कुछ जरूर खिचड़ी पका रहे हैं और कुछ तो प्लान कर रहे हैं। तभी वो उसे बोलती है कि जाके उसे पूछो कि कितना टाइम लगेगा। तो वो बोलता है कि ठीक है मैम, जाता हूँ पूछने के लिए। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसमें से एक स्टाफ जो होता है वो लेके आता है और ऐसे केस में लेके आता है जैसे उसमें कुछ गिफ्ट रखा है, बट उसमें पिस्तल्स रखती है और सब लोग एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि नैना जायसवाल जो होती है वो वहाँ आ जाती है और जैसे वह आती है यहाँ पे तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे दिग्विजय सर से मिलना है। तो वह बोलती है कि हाँ, उनका घर इस साइड है तो आप कमरे में जा सकते हो उस साइड। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि नैना जैसे ही आती है तो नॉक करती है, बोलती है कि मुझे दिग्विजय से बात करनी है। तो बोलती है कि हेलो, आई एम नैना जायसवाल। तो उसे जैसे ही सुनती है तो वो अंदर आ जाती है और उसे बुलाती है कि तो आप आइए अंदर। तभी वह बोलती है कि मैम, आपके यहाँ तो हमारे यहाँ पे पुलिस आई थी वेरिफिकेशन के लिए, आपके स्टाफ, आप हमारे यहाँ के स्टाफ जो हैं आपके यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ से तो आपके यहाँ कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा था। हमारे आपके यहाँ से तो किसी कोई आके हमें बता दिया था कि आप वेंडिंग प्लानर चेंज कर रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे बताती है कि आपने तो दूसरा ब्लड वेंडिंग प्लानर हायर कर लिया था, जिसकी वजह से हमने तो आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रखा था। तभी वह समझ नहीं पाती है और फिर वह जैसे ही वह सारी बात बताने लगती है कि कुछ दिन पहले ही, जिस दिन से आपकी वेंडिंग स्टार्ट होने वाली थी, उसके कुछ दिन पहले से हमारे पास एक लेडीज आई थी जिसने ये बोला कि हम एक्चुअली वेंडिंग प्लानर जो है वह चेंज कर रहे हैं, तो वो खुद से नहीं आ पा रहे थे तो उन्होंने मुझे भेजा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नैना की ये सब बात सुन के जो उसकी बात को समझती है, फिर वह सब अनीसा ने ही किया होगा। तभी यहाँ पे वह उसे बोलती है कि थैंक यू नैना, आप यहाँ पे आ गई, तो क्या आप हमारे यहाँ पे रुक सकती हैं कुछ टाइम के लिए। तो वह बोलती है कि यस जरूर। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुलिस होती है वो भी समझ जाती है कि यह सब अनीसा का किया हुआ है। और तभी यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो नस्ता की फोटो दिखाता है उसे, और वो जैसे ही देखती है तो वह समझ जाती है कि बोलती है कि हाँ हाँ यही थी, यही आई थी हमारे पास। तभी वो समझ जाती है कि गाड़ी का ब्रेक फेल होना और झूमर का गिरना ये सब कोई एक इंसिडेंट नहीं था, ये सब अनीसा का किया हुआ था। तभी अनीसा रानी जो होती है वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि सर आप प्लीज हमारे साथ ही रहिए और हमें प्रोटेक्ट कीजिए, हम अनीसा कैसे, क्योंकि हमारे परिवार को बहुत खतरा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि देवी जो होती है बोलती है कि तब तक हमें अनीसा के बारे में सबको बताना तो पड़ेगा ही ना परिवार में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका सीएट आ जाता है अनीसा का और वो उसे बोलता है कि कितना टाइम और लगेगा। तो देवू जो होती है वो बोलती है कि अभी रानी जो है वो रेडी हो रही है और थोड़ी देर में आएगी। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि नैना मैम कुछ पूछ रही है कि वो रिंग सेरेमनी कब करना है। तो वो बोलते हैं कि फिर उसे जस्ट फिर पहले हम रिंग सेरेमनी कर लेंगे, तो अपनी मैडम को बोल दो। तो वो बोलता है कि ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये सुनता है और वो उसे जाके बोलने ही वाला रहता है, तभी यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो उससे माफी मांगता है कि हमारे इतने खास दिन को भी मैंने नैना उस अनीसा की नजर लगा दी और उस अनीसा की वजह से ही ये सब हो रहा है, मेरी ही गलती है, मैंने उसे अपनी लाइफ में आने ही क्यों दिया। तभी वह उसे बोलती है कि कोई बात नहीं दिग्विजय, कुछ ऐसा मत सोचो, सब कुछ जो हो गया सो हो गया, अब हमें थोड़ा अपने आप को संभालना है और सबको प्रोटेक्ट करना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है ठीक है। और यहाँ पे रानी जो होती है वो लोग रेडी होने लगते हैं। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनीसा का और सीएट होता है वो उसे बोलता है कि वह थोड़ी देर में आएगी। तो उसे बोलती है कि वो शादी कौन सी जो होने ही वाली नहीं है कभी, और उसके पहले ही सब उसका काम खत्म हो जाएगा इस परिवार का। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है चलो ठीक है, तुम लोग अपना काम करना स्टार्ट कर दो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके आदमी जो होते हैं वो सब लोग जगह पे पेट्रोल छिड़कने लगते हैं। और यहाँ पे पुलिस जो होती है वो अपने स्टाफ को बुला लेती है, सारे कांस्टेबल्स को बुला लेती है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे सबको अलर्ट कर देते हैं कि यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से रहना है कि किसी को आपके ऊपर शक ना हो, पर आपको सबके ऊपर नजर रखनी है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा को जो होती है वो पूरे परिवार वाले को ऐसे देखती है कि मानो लो जितना खुशियां मनाना है अभी आप लोगों को, बस कुछ देर में ही सब कुछ आप लोगों के सामने होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी रानी और देवू और ईशान और दिग्विजय जो होते हैं वो सब लोग चारों लोग
साथ में आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा जैसे ही उन लोग को देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दादी होती हैं वो उनकी बलाएं लेती हैं और सब लोग उन लोग का वेलकम करते हैं, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारे लगते रहते हैं। तो इस वजह से वो लोग बहुत खुश होते हैं और तभी वो लोग बोलते हैं कि आप लोग स्टेज पे बैठिए। तभी वो लोग जैसे ही स्टेज पे जाते हैं और मंडप में सारा डेकोरेशन हुआ ही रहता है बहुत ही अच्छा। तो वो जैसे ही मंडप में बैठने लगती है तो सब लोग उन लोगों के लिए क्लैपिंग करते रहते हैं। तभी जो रानी होती है वो जैसे ही वहाँ स्टेज पे बैठती है तो उससे पहले वो उन लोगों की रिंग सेरेमनी होती है और वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। तो अनीसा और को ये देख के बहुत ही गुस्सा आता रहता है और रानी और दिग्विजय जो होते हैं वह लोग बहुत खुश होते हैं फाइनली कि वह लोग हमेशा के लिए अब साथ होने वाले हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी को इस तरीके से कुछ देख के विजय को भी बहुत अच्छा लगता रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो इन सारे डेकोरेशन के लिए और इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब कुछ के लिए जो अनीसा होती है उसे बोलती है कि नैना तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो गया है कि इतने कम समय में तुमने हमारे बेंडिंग को इतना मेमोरेबल बना दिया है कि हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और फिर उसके बाद वह उसे थैंक यू भी बोलती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पंडित होते हैं वह इन लोग को बैठने के लिए बोलते हैं कि आप लोग बैठ जाइए। तभी अनीसा को बहुत गुस्सा आता रहता है कि इन लोग इतना खुश कैसे हैं। तभी वो उन लोग को बोलती है कि आप दोनों दूल्हा दुल्हन जो लड़का लड़की हैं वर वधू अपने हाथ को आगे करें। पर वो लोग जैसे अपने हाथ को आगे करते हैं तो अभी जो नैना होती है वो इशारा करती है, अनीसा जो होती है वो इशारा करती है और उसके बाद वो लोग लाइट कट कर देते हैं। और वैसे ही उसके बाद जो नैना होती है और बाकी के लोग जो होते हैं सब लोग एक दूसरे के ऊपर सारे परिवार वाले के ऊपर गन लगा देते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि क्या है नैना, ये सब क्या कर रही हो तुम। तो बोलते हैं कि नैना नहीं अनीसा हूँ मैं और अब ये सब कुछ मैं तुम लोगों को बर्बाद करने के लिए यही हूँ, तुम सबको खत्म कर दूंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब देख के दिग्विजय को समझ तो जाता ही है कि उन लोग को सब पता ही चल जाता है कि यहाँ पे अभी वो लोग ऐसा प्रिंटेड करते हैं कि उसको बिल्कुल भी पता नहीं है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।